Hey, what's up guys? This is me, Lavjit Arora. स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो कहानी शुरू करते हैं। अगली अगली कहानी कहती है कि आप चल चुके हो नए पड़ाव पर, जो कि है रीड लाइन और रीड लाइंस के बीच में डिफरेंस का, है ना। तो देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले तो आप नजर मारिए रीड के ऊपर, रीड लाइन के ऊपर और रीड लाइंस। ये तीनों जो है ना वो आपके यूज होते हैं एक पर्पस के लिए। वो पर्पस है कि आपको अपनी फाइल के अंदर से डेटा को रीड करना है। इसको तो आपने खैर पहले देख लिया है जब मैंने आपको मोड कराए थे, है ना। तो लेकिन मैंने आपको पूरा नहीं बताया था, सिर्फ बताया था कि ये एक्टर है आपकी कहानी के अंदर आने वाला, हीरो है मतलब, है ना। तो हीरो को डिफाइन नहीं किया था, उसको हम यहाँ डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली रीड करने के लिए आपके पास 3 फंक्शन है। अब तीनों फंक्शन अपनी नीड के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कभी हमें किस तरीके से डेटा लेना है, कभी हमें किस तरीके से डेटा फैच करना है, तो उस अकॉर्डिंग हम रीड लाइंस को यूज है जो बेसिकली कर रहे हैं। सबसे पहले गर्दन पकड़ते हैं रीड की। चलिए कहानी को पढ़ते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि इसका यूज जो बेसिकली होता है। शादी हो रही है यार पड़ोस में, है ना। हाँ, दूसरे पटाखों की आवाज आ रही है ना। तो चलिए, कई कई बच्चों को तो ऐसे दिल हो रहे होंगे, है ना, अरे हमने भी बजाए थे दिवाली पे पटाखे, है ना, और शायद पिछली दिवाली पे बजाए थे, है ना। इस बार तो मम्मी पापा ने बजा दिए थे क्योंकि बोर्ड के पेपर है ना। तो तुमने नहीं बजाने अब इस बार। तो एक बार देखते हैं, हम लोग दोबारा से कंसंट्रेट करते हैं। कहता है कि द रीड मेथड इज यूज्ड टू रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ अ फाइल एट वंस। बस यही डेफिनेशन है इसकी। आप अपनी फाइल को सारा का सारा रीड करना चाहते हो, मतलब अपनी फाइल के अंदर का सारा कंटेंट एक ही वन गो में, है ना, थाली में पड़ा वो सारे एक ही वन गो में खाना चाहते हो, तो दैट मींस आपके पास में क्या है, रीड फंक्शन आता है फ्रेम के अंदर। देखिए सबसे पहले तो रीड फंक्शन की कहानी क्या है कि ये रिटर्न करेगा आपको डेटा किसमें, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। क्योंकि आपकी फाइल है टेक्स्ट, जाता डेटा टेक्स्ट में है, चाहे आप न्यूमेरिकल ही क्यों ना दे रहे हो, आपको उसको फिर टाइप कास्ट करना पड़ता है। तो आपकी फाइल में डेटा स्ट्रिंग में जाएगा, तो जब रीड करोगे तो भी वो स्ट्रिंग में ही होगा, है ना। तो कहते हैं कि स्ट्रिंग है आपकी फाइल के अंदर का डेटा, जो भी आप रीड करके निकालोगे उसके अंदर से। तो न्यू लाइन कैरेक्टर आपका आपके एंड में होता ही होता है, क्योंकि आप जब राइट कर रहे होते हो अपने डेटा को, तो हर लाइन के एंड में न्यू लाइन कैरेक्टर आता ही आता है, ठीक है। क्योंकि एंटर प्रेस किया, न्यू लाइन आ गया, ठीक है। अगर आप राइट भी कर रहे हो तो मैनुअली यू हैव टू गिव कंट्रोल एन, सॉरी स्लैश एन, है ना। ओके, अब ये कहता है कि साइज, ठीक है। कहता है कि ऑप्शनली यू कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू द रीड। जितना मुझे रीड करना कंटेंट, उसका साइज भी है जो मैं दे सकती हूँ। एग्जाम्पल बता रखा है, बट ये सारी कहानियां क्या किस चीज की तरफ इशारा कर रही है, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, है, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, हमारी फाइल को, ओके, तो फाइल इज दिस ओनली, है ना। एक काम करते हैं, फाइल के अंदर कुछ कुछ कंटेंट लिख देते हैं, है ना, कुछ मीनिंगफुल कंटेंट के लिए। क्या लिखे, जॉनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, है ना। तो ये हमने कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, द मोड शुड बी आर हियर, ओके मैम, है ना। सो व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पर पहले रीड लिखा हुआ था ना पिछले प्रोग्राम का, तो दिस इज योर रीड। और अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो यू गोना फाइंड देयर दैट योर डेटा इज कमिंग लाइक दिस, है ना। ओके, अब अगर मैंने इसके अंदर दिया 2, तो आपके पास 2 कैरेक्टर रीड होकर के आ रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर कंट्रोल सी एंड फिर से मैंने किया कंट्रोल वी, यहाँ किया 5, तो आपके पास पहले 2 कैरेक्टर, फिर अगले 5 कैरेक्टर आपके पास रीड होकर के आएंगे, है ना। ये सारा का सारा डेटा है जो, अगर इसका टाइप जानो तो जानो, ये स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है आपके पास, ठीक है। सो दिस इज राइट। तो अगर आप कहते हो कि मैम मैंने 200 कैरेक्टर दे दिए और उसके अंदर 200 से कम हुए, जितना कंटेंट है उतना, खैर इसमें तो 200 से ज्यादा है, तो मैंने 2000 किया, तो जितना है कंटेंट उतना ही आपके पास में आएगा। आपने अगर ओवरलोड नंबर भी है जो बेसिकली दे दिया, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो सपोज कि आपने इसको 2 कंट्रोल सी एंड देन आपने कंट्रोल वी, देन कंट्रोल वी, पहले 2 फिर उसके अगले 2 फिर उसके अगले 2 कैरेक्टर, ऐसे आपके पास रीड होकर के यहाँ पर आपको आंसर है जो डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो ये आपका कौन सा था, ये वाला मोड, रीड मोड की कहानी।
राइट। तो इसमें आपके पास क्या आता है, एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, जब भी हो ना शब्द की कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, इसमें यूजुअली क्या होता है कि जो आपके ऐसे वाले प्रोग्राम्स होते हैं ना जिसमें आपको देखना होता है कि भाई कोई ANAEIOU से तो नहीं शुरू हो रहा, मतलब वॉवल्स तो नहीं है, कोई 1 2 3 तो नहीं है, तो ऐसे किस्सों में हम इसका यूज है जो बेसिकली कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे किस्सों में हम बेसिकली इसका यूज है जो कर रहे होते हैं। जैसे अगर सेम के अंदर मुझे देखना है कि ए कितनी बार आ रहा है, तो ऐसे प्रोग्राम को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि इसको रीड करके और फाइल डॉट रीड करके ऐसे डालेंगे, है ना। तो अब ये आपके पास स्ट्रिंग आ गई। अब मैंने क्या कहा, 4i इन डेटा। तो अगर मैं इसको खाली प्रिंट कराती हूँ, इसको आई को, तो आपको पता है कि आपकी फाइल का एक एक कैरेक्टर देखो आ गया ना प्रिंट होकर के, जितने 500 600 कैरेक्टर हैं जितने भी हैं वो देखो एक एक। तो अब आपको चेक करना था ना ए कितनी बार है या जो भी है ना, तो आप करोगे इफ आई इज इक्वल्स टू छोटा ए काउंट कर लेते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, बस वो आपको प्रिंट करा दे, है ना। तो आप ऐसे करेंगे कि सारे ए आ गए, बट अगर आपको तो काउंट ही करना था तो काउंट का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, काउंट प्लस 1। अब आपने बाहर आकर के कर दिया क्या, टोटल ए दैट इज काउंट। तो टोटल ए आपने इतनी बार काउंट किए, एक सेकेंड को, ठीक है। तो टोटल ए आपने इतनी बार है जो काउंट किए, 20, मतलब 20 आए। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स को हम ऐसे करते हैं इसके थ्रू। अगर आपको जानना है कि टोटल स्पेस कितने हैं, तो यू गोना फाइंड कि आपके पास टोटल 20 स्पेस है। अच्छी बेहतर जानकारी के लिए एक स्पेस मैंने एक्स्ट्रा दे दिया यहाँ। सो इफ यू आर प्रिंटिंग, तो कह रहा है 21 है आपके पास, ठीक है, राइट। तो एक स्पेस, तो अब 21, अब मैंने एक और स्पेस दे दिया मानो यहाँ पर, तो इट विल से कि यू हैव 22 स्पेसेस, गॉट इट, राइट। तो ऐसे करैक्टर वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो बेसिकली वो हम ऐसे करते हैं, राइट। अब हम वापस चलते हैं, ओके। सो इट सेज व्हाट कि आपके पास आपका आर मोड बाय डिफॉल्ट है, नहीं भी डालते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट हमने मेंशन कर दिया, रीड करा, सारा कंटेंट आपकी फाइल की, फुल फाइल जो है आपकी रीड हो गई, ठीक है। अगर आप 5 लिख रहे हो तो आपकी फाइल के अंदर के 5 कैरेक्टर आपको रीड होकर के मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, करंट पोजीशन से जहां पर भी, अब यहां पर तो बिगनिंग में आपकी फाइल का पॉइंटर तो 5 है ना, आपने ऐसा नंबर दे दिया कि उससे ज्यादा कंटेंट है तो आपका जितना कंटेंट है उतना रीड होगा। अब इसका ये मतलब होगा कि पहले आपके 5 कैरेक्टर रीड हो गए, वो जो है डेटा के अंदर गया। अब अगले 5 नहीं सॉरी अगले 20 कैरेक्टर आपके, वहां से अगले 20 आपके रीड होंगे। तब आप डेटा में प्रिंट करोगे तो ये ब्लू वाला पार्ट आपका जो आएगा, है ना। अब इसका जो रिटर्न टाइप है वो तो स्ट्रिंग है, दैट यू नो। अब आप बात करते हो रीड लाइन की, ठीक है। अब रीड तो क्या कर रहा था, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, रीड लाइन क्या कर रहा है, पूरी लाइन आपकी रीड कर रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप एक लाइन, अब आप सोचोगे कि यार इसको कैसे पता चलेगा कि ये एक लाइन है, जहां पर भी /n आ जाता है ना, तो ये वहां तक एक लाइन मानता है। उसके बाद जब दूसरी लाइन यहां खत्म हो रही है /n, तो दिस इज एक लाइन। तो जहां पर भी ये /n करेगा ना, मतलब देखेगा इसको या हिट करेगा, तो ये वहां तक एक लाइन मानेगा। तो एक लाइन, एक एक लाइन की बात करता है, तो इसको हमें बार बार लाइंस कराने के लिए लूप में डालना पड़ता है। आप आगे चल करके जब बड़े प्रोग्राम्स करोगे तब आप इसको देखोगे, वी हैव टू पुट इट इनटू अ लूप, ठीक है, टू फैच मल्टीपल लाइंस। देखिए, स्ट्रिंग कंटेनिंग 1 लाइन इंक्लूड द न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है, जहां पर न्यू लाइन कैरेक्टर होगा खत्म जहां से वो लाइन, तो वो एक लाइन मानी जाएगी। यूज व्हेन वी वांट टू प्रोसेस अ फाइल लाइन बाय लाइन, वो था कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ये है लाइन बाय लाइन। दिस मेथड कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू रीड द सक्सेसिव लाइंस फ्रॉम द फाइल, ठीक है। तो इसको हम लूप के अंदर यूज करके एक से ज्यादा बार कॉल कर लेंगे, तो जिससे हमारी सारी लाइनें रीड हो जाएंगी। एक बार इसको करके देखते हैं। सो वी हैव दिस फंक्शन व्हिच नेम इज रीड लाइन, ठीक है। जैसे ही आपने लाइन लिखा और आपने इसको एग्जीक्यूट किया, तो यू विल फाइंड कि आपकी एक लाइन यहाँ पर रीड हो चुकी है। क्या आपके पास कुछ आया नहीं आउटपुट के तौर पर, क्योंकि आपने डेटा को प्रिंट नहीं कराया, ठीक है। या तो आप इसको सीधा प्रिंट में डाल देते, अदरवाइज मैं डेटा ऐसे प्रिंट करा रही हूँ, तो यू कैन सी हियर योर फाइल इज कमिंग। बट सपोज कि इफ आई एम प्रिंटिंग इट अगेन, सो नाउ द नेक्स्ट फाइल विल बी, ठीक है, एंड सॉरी नेक्स्ट लाइन विल बी डिस्प्ले। सो अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक स्पेस क्यों आ रहा है, ये न्यू लाइन की वजह से एक स्पेस आपको डिस्प्ले हो रहा है।
ठीक है, दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ न्यू लाइन की वजह से आपको एक स्पेस है जो बेसिकली डिस्प्ले हो रहा है, एंड अगर आप इसको दोबारा करेंगे तो आपकी तीसरी लाइन है जो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी कहानी किसकी, रीड लाइन की कहानी है। ठीक है, किसकी, रीड लाइन की कहानी आपकी ये रही। ओके, तो अब आप एक और चीज इसके अंदर बता दूं जो कि जरूरी नहीं है बताना, बट क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आती है, क्योंकि हमने रीड के साथ ये केस करा हुआ। अगर मैंने 2 किया तो ये उस लाइन के 2 कैरेक्टर आपको रीड करके दे देगा। अगर मैंने यहां पर किया 5 तो उस लाइन के 5 कैरेक्टर आपको रीड करके दे देगा। बट अगर आपने 500 5000 लिख दिया और उस लाइन में कैरेक्टर ही 10 है, तो जितने उस लाइन के कैरेक्टर है ना उतने डिस्प्ले होंगे। इट डजंट मीन कि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लाइन बाय लाइन, बिकॉज इट ओनली वर्क्स ऑन द लाइन, राइट, नॉट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। और अगर आपको चाहिए तो फिर आप कैरेक्टर, अगले कैरेक्टर भी चाहिए तो हमारा फिर चॉइस चेंज हो गई ना, तो फंक्शन भी चेंज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रीड यूज करना पड़ता है यहाँ पर। बट हमें एक पर्टिकुलर लाइन के ही डेटा को चाहिए फैच करना, तो ये है ना। तो अब इसका जो डेटा टाइप है वो भी क्या है, अगर हम टाइप की बात करें तो दैट इज ऑल्सो आपका TYP, हम दैट इज ऑल्सो आपका स्ट्रिंग है। यहाँ पर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यू विल फाइंड कि ये आपको क्या दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, वापस चलते हैं। ठीक है, अब आपने रीड किया तो आपकी एक लाइन आपको रीड होकर के मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर न्यू लाइन जनरेट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट फाउंड कि ये तो एक ही लाइन है ना। अब ये देखो, ये आपके पास में एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ न्यू लाइन है, इस वजह से, न्यू लाइन की वजह से। ठीक है, तो पहली लाइन आई, फिर अगला, क्योंकि इसके द्वार खड़ा हो गया ना फाइल पॉइंटर, तो बस अगली लाइन आ गई आपके पास, है ना। अब जब आपको ये रिमूव करनी थी तो आप ये कर सकते थे, जो मैंने आपको खैर करके नहीं दिखाया, दिमाग से निकल गया, है ना। तो देखो आप क्या कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं ये करके दिखा रही थी आपको, है ना, तो हेयर द स्पेस वाज कमिंग, है ना, बट इफ यू सपोज वांट टू रिमूव द स्पेस, सो व्हाट यू कैन डू, ये तो आपने बेसिक पाइथन में सीखा था ना क्लास 11th के अंदर। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली सी हेयर कि आपके पास, ये देखो अगली लाइन देखो, ऐसे आगे एक स्पेस हटा दिया, है ना, हट गया आपका, तो मैं कर रही हूं एंड इज इक्वल्स टू, तो आपके पास ऐसे आप इन फालतू स्पेसेस जो आ रहे हैं ना न्यू लाइन कैरेक्टर के, सो यू कैन रिमूव देम लाइक दिस, सो दिस इज, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, 5, तो ये उस लाइन के 5 कैरेक्टर को आपको डिस्प्ले करा के बता रहा है, बट इफ यू आर राइटिंग कि उतना डेटा आपकी फाइल लाइन में है ही नहीं है, कराएगा एक ही लाइन। इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, अब अगली की बात करते हैं। अब यहां पर रिटर्न टाइप की कहानी चेंज हो जाती है, इसलिए आपको बार बार रिटर्न टाइप बता रही थी, क्योंकि यहां पर आपका जो डेटा आएगा ना, दैट विल बी कमिंग इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, ये एक मेथड है जो कि रीड ऑल दी लाइन, सारी लाइंस को रीड करता है फाइल की, और रिटर्न करता है आपको आउटपुट एज अ लिस्ट, लिस्ट के तौर पर आपको आउटपुट है जो रिटर्न करेगा। कैसे क्या है, ऐसे क्या है, ऐसे आपको लिस्ट के तौर पर आपका आउटपुट है जो डिस्प्ले होगा किसके अंदर, रीड लाइंस के अंदर। reads the entire file and returns each line as an element in a list. ठीक है, सो आपके लिस्ट के अंदर है, अब क्या है कि रीड्स द एंटायर फाइल एंड रिटर्न ईच लाइन, और हर लाइन आपको जो रिटर्न होगी ना एज एन एलिमेंट इन अ लिस्ट। मतलब देखो देखो ध्यान से सुनो, अगर आपने लिस्ट को ढंग से पढ़ा है तो आपने लिस्ट में क्या पढ़ा था, आपने लिस्ट में पढ़ा था ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये क्या है, लिस्ट के एलिमेंट है ना सारे के सारे। अब ये जो 1 2 3 4 में डेटा डाल रहे हो ना, इसकी जगह आपकी लाइनें आएंगी, मतलब अब आपकी पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसे करके। अगर मैं इस लिस्ट को x कह रही हूँ और इसको y कह रही हूँ, और अगर मैंने कहा x का 0 क्या है तो आप कहोगे ये है, अब मैंने वैसे कहा y का 0 क्या है तो पहली लाइन आएगी। ठीक है, ऐसे करके आपकी लाइन बाय लाइन है जो ये कह लो कि एक तरीके से हर एक लाइन लिस्ट का एलिमेंट है जो बन जाएगी। ठीक है, अब ये क्या कहता है, रीड लाइंस मेथड रीड्स ऑल दी फाइल्स, रिटर्न कर रहा है एक लिस्ट को। ठीक है, रीड्स द एंटायर फाइल एंड रिटर्न्स ईच लाइन एज एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, एज एन एलिमेंट इन अ लिस्ट। ठीक है, रिटर्न करेगा आपको एक लिस्ट वेयर ईच एलिमेंट इज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ लाइन इंक्लूडिंग द न्यू लाइन कैरेक्टर, टिक 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 टिक, ये भी आएगा साथ में। ठीक है, यूज व्हेन यू नीड टू रीड ऑल द लाइंस एट वंस,
and walk with them in a list. New line character, each line in the list ends with the new line character. बस उसी बात को घुमा फिरा के आपको दोबारा दोबारा बोला है. मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ. देखो कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर, कोई बड़ी तोप नहीं है. रीड लाइन्स पहले तो सबसे पहले यू जस्ट प्रिंट देम. So how it's coming, see here, this is coming like this. You can see here the new lines that are coming after every line के end में. ठीक है, बस हो गया. अब आप इसका टाइप भी देख लो यार. अब आप इसका टाइप भी है जो देख लो. तो इस तरीके से आपके पास में लिस्ट इसके टाइप में है. जहां पर हो ना कि लाइंस की बात हो, तब हम यहाँ वहां पर लाइंस का और रीड लाइन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं. बस सिंटेक्स अलग हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसमें तो आगे आपका डेटा लिस्ट में. अब आपको लिस्ट आती है तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपका डेटा लिस्ट में आ गया. अब आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपको लिस्ट आती है तो. राइट, तो ये रीड लाइंस. अब इसमें वो कहानी नहीं चलेगी कि मैं इसमें ऐसे कर दूं मैम, इसमें ऐसे कर दूं कि इसमें 2 डाल दूं, 3 डाल दूं कैरेक्टर ना. तो ये आपको ऐसा कुछ भी प्रिंट नहीं करा के देगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है दैट इज व्हाट लिस्ट है. तो ये पूरी की पूरी आपकी लाइन की ही बात है जो करेगा. ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 3 डाल दिया या जो भी मैंने 78 डाल दिया, है ना. ठीक है, अब ये 78 जहां तक आपके कैरेक्टर आ रहे हैं ना, उतनी आपकी लाइंस है जो बेसिकली दे देगा आपको. 78 है तो 78, जैसे 78 ज्यादा हो गया तो एक काम करते हैं, मैं 17 कर लेती हूँ. ठीक है, तो अब 17 कैरेक्टर जहां तक आ रहे हैं ना, वो लाइन आपकी बेसिकली आ जाएगी, मतलब उतनी लाइन. ठीक है, अब देखो देखो ध्यान से देखो. पहले तो देखो मैंने 2 किया. यू कांट एक्सपेक्ट कि JO आएगा. पूरी की पूरी लाइन आपके पास में आएगी लिस्ट के अंदर. ठीक है, अब जैसे मैंने क्या कर लिया, 20 कर लिया. अब 20 कैरेक्टर अगर मेरे 3 लाइनों के अंदर आ रहे हैं ना तो 3 आएंगे. अगर मेरे 2 के अंदर आ रहे हैं तो 2 आएंगे. अगर मैंने मान लो 23 कैरेक्टर कर लिए, है ना. अब 23 कैरेक्टर में मान लो ई आ रहा था लास्ट में, तो वो तीनों लाइनें देगा, ना कि कैरेक्टर, क्योंकि ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पर काम ही नहीं करता. ठीक है, आपका थर्ड लाइन का एक भी कैरेक्टर आया ना तो उसने क्या करा, उसको अपनी लिस्ट में रख लिया. भाई तू सब सारा, मतलब बाजू पकड़ाई ना, उसने पूरा के पूरा धक्का दे दिया कि नहीं, मैं ऐसे टुकड़ों में नहीं लेके जाऊंगा. कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के लिए आपको रीड यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसे है लाइंस, मल्टीपल लाइंस, आपकी लाइंस आता है इसके अंदर. ठीक है, अब जैसे आपको क्या करना है, ये देखना है कि कौन सी लाइन है जो जे से शुरू हो रही है, ऐसे प्रोग्राम्स को, है ना. तो सबसे पहले तो देखो आपने सारा डेटा रीड कर लिया, है ना. अब आप क्या कर रहे हो, 4i in डेटा. अब जैसे आपने क्या किया, प्रिंट कर दिया i को, तो आपके पास देखो एक एक स्पेस छोड़ करके आ गया ना. उस स्पेस के लिए आपको क्या बताया था अभी मैंने, है ना. तो ऐसे कर लो. अब मुझे ये देखना है कि कौन सी लाइन है जो ए से या जे से शुरू हो रही है. तो आपने कहा i का 0, वो स्टार्ट्स विद फंक्शन भी कर सकते थे आप, है ना. तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो अगर आपको वो, क्योंकि स्टार्ट्स विद भी तो आपने किया हुआ है ना स्ट्रिंग के अंदर, है ना. तो ऐसे जो जे से शुरू हो रहा है. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली स्टार्ट्स विद एंड, ठीक है, एक सेकेंड, स्टार्ट्स ST, है ना. ठीक है, सो इस तरीके से आपके पास, ठीक है, अब आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में जॉनी जॉनी ऐसे आ गया, है ना. अब आपको है कि भाई यार वो जो कैरेक्टर है वो कैपिटल है या क्या है, तो उसके लिए आप एक काम और कर सकते थे. ठीक है, पहले आपने इसको लोअर में कन्वर्ट किया, अब आप छोटा जे दे लो. ठीक है, चाहे बड़ा जे भी आए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो भी आपके पास में आ जाएगा, है ना. जैसे काम करते हैं, जैसे जोनी है, एक में छोटा जे दे दो और एक में बड़ा दे लो, तो भी दोनों आएंगे, है ना. तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको पहले स्मॉल में कन्वर्ट कर लिया. बाद में इसको मैं बताऊंगी आपको बाद में चल करके, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स भी आप इससे हैं जो बेसिकली करते हैं. ठीक है, तो दिस इज अबाउट रीड लाइंस के बारे में. एंड ये आपको पता चल गया. अब इसको गौर से देख लेते हैं. कुछ भी नहीं, आपने अपनी फाइल को ओपन किया, रीड लाइंस किया, एंड फुल फाइल आपकी आ गई. एंड टाइप क्या इसका, लिस्ट है. ठीक है, आप ऐसे प्रोग्राम्स को कर रहे होते हैं जब आपको लाइनों के साथ में काम होता है. एक स्पेशल आपके पास में यहाँ पर स्पेस है जो क्रिएट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यू लाइन कैरेक्टर. सो हाउ कैन यू रिमूव इट, यू नीड टू पुट एंड, है ना, यहाँ पर. अब देखो रीड क्या कर रहा है, समरी के तौर पर अगर हम देखें तो एंटायर फाइल आपकी आ रही है एट वंस.
बट अगर आपने 5 कहा तो 5 कैरेक्टर, दोबारा रीड 5 किया तो अगले 5 कैरेक्टर। अ सिंगल स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल द फाइल कंटेंट यूज व्हेन यू वांट टू रीड द होल फाइल एट वंस, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। रीड लाइन, एक एक करके आपकी लाइन आ रही है, वन टाइम में वन लाइन। अगर आपने लिखा यहाँ पर 2 तो उस लाइन के 2 कैरेक्टर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आपने लिखा 20 तो अगर उस लाइन में 20 कैरेक्टर है तो वो लाइन आ जाएगी, नहीं तो अगर 20 एक्सीड भी हो रहे हैं दूसरी लाइन में, कराएगा एक ही लाइन, क्योंकि इसके लिए जहां /n है वो एक लाइन है। ठीक है, अब आपने कहा कि सिंगल स्ट्रिंग है तो क्या है, कंटेनिंग वन लाइन फ्रॉम द फाइल, यू वांट टू रीड लाइन बाय लाइन। ठीक है, वन लाइन एट ए टाइम। ये क्या कर रहा है, आपकी जो आपकी फाइल है ना उसको लिस्ट में जो है कन्वर्ट कर रहा है। मतलब एक तरीके से आपकी फाइल है, पहली लाइन लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट, दूसरी लाइन दूसरा एलिमेंट, तीसरी लाइन तीसरा एलिमेंट। इसको और मैं थोड़ा सा डीप में बताऊं, अगर आप इसको ऐसे देखो तो देखो व्हाट इट डन, सी देखो, अब मैंने इसको ऐसे प्रिंट कराया ना, अगर आप कहोगे कि मैं इसका 0th नंबर एलिमेंट देखूं तो आप देखोगे कि ये जॉनी जॉनी वाला आया आपके पास में, है ना। अब देखो मुझे नेक्स्ट लाइन देखनी है तो व्हाट आई नीड टू डू, मेरे को 1 देना पड़ेगा, तो अगली लाइन आपके पास में ऐसे आएगी। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका, आप कह लो कि लिस्ट का हर एक एलिमेंट बन जाती है आपकी हर एक लाइन। रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ लाइंस। ठीक है, अब ये करता है कि अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ईच रिप्रेजेंटिंग अ लाइन, मतलब पूरा का पूरा, मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, ये क्या है, एक पूरी स्ट्रिंग है, ये क्या पूरी स्ट्रिंग है, तो 0th नंबर है ना, ये उस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यूज व्हेन यू वांट ऑल लाइंस एज ए लिस्ट, और फर्दर आपको लिस्ट पता है तो आप उसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग है जो कर सकते हो। ठीक है, अब हम अगली क्लास में जाएंगे, राइट और राइटर लाइंस को हम लोग देखने वाले हैं। डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। हाँ ठीक है, सो एक के बाद आपकी एक क्लास है जो आ रही है, एंड यस मेहनत हमारी जारी है तो मेहनत आपकी भी जारी है। तो आप बस इतना से कर दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, घर पे जितने भी डिवाइस हैं उन सब से, एंड लाइक कर दीजिए। चलिए फिर, बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू।